राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अरे राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। હવે અંધ ભક્તોને ગોબર ભક્તોને આ ગીતનો મતલબ શું થાય છે એ પણ ખબર નહીં હોય। દોસ્તો જે વાત કરવાની છે ખૂબ મજા આવી જાય એવી વાત કરવી છે, પણ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે અને વિડીયો પૂરો સાંભળજો। હવે રાજ તિલક કી કરો તૈયારી, આ રહે હે ભગવાધારી। આનો મતલબ શું થાય? આ કાંઈ રાજાશાહી થોડી ચાલે છે તે રાજ તિલક કરવાના છે। આ લોકશાહી છે। લોકશાહીમાં તિલક થોડા કરવાના હોય। આ તો જનતાના સેવકો છે। સીએમ હોય, પીએમ હોય, ધારાસભ્ય હોય, ગમે તે હોય, આ તો જનતાના નોકરો છે। એને તિલક શેના કરવાના હોય? પણ આ ગોબર ભક્તોને, અંધ ભક્તોને કંઈ ખબર પડતી નથી, એટલે જે સૂત્ર એમના આકાએ આપ્યું છે એ ગાયા રાખવાનું। રાજાશાહીમાં તમે આ ગીત વગાડો અથવા ગાઓ તો બરાબર કહેવાય, પણ આ તો લોકશાહી છે। પણ લોકશાહીના તો આ લોકોએ ધજિયા ઉડાવી નાખ્યા છે। અને જે રીતે મેં વાત કરી એના કરતાં પણ વધારે તમને મજા આવી જશે આ કનૈયા કુમારે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અને એમના ગોબર ભક્તોની જે ધુલાઈ કરી છે આ ગીતને લઈને, એ વિડીયો મારે તમને સંભળાવો છે। પણ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને વિડીયો પૂરો સાંભળશો ને તો તમને પણ ખૂબ મજા આવશે દોસ્તો। અને એકે એક ગોબર ભક્તો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડજો। સાંભળીએ આપણે કનૈયા કુમારને। आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? सेवक का राज तिलक होता है। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब। ये लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा का, हमारी पहचान का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये धरती है संत तुकाराम की, ये धरती है गाडगे महाराज की, ये धरती है शिवाजी महाराज की, ये धरती है साहू जी महाराज की, ये धरती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, अन्ना भाऊ साठे की, महात्मा फूले की, सावित्रीबाई फूले की। इस धरती पे लोक संस्कृति, लोक परंपरा यह है कि इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की धरती की पहचान है भगवा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग था भगवा। इस महाराष्ट्र की पहचान है भगवा, क्योंकि जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 18 साल 20 साल का मराठी नौजवान अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तान कर खड़ा था, और हमारे झंडे का रंग है भगवा। आज मैं आपको याद दिलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज तिलक करने से कुछ लोगों ने मना कर दिया था। इसीलिए उनको लोकनायक कहा जाता है, उनको क्रांतिवीर कहा जाता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, हमारे संविधान की व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया है कि रोहित भाई का भी वोट एक होगा, और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं ना, आपका भी वोट एक होगा। यह हमारे संविधान की ताकत है। यह हमारे संविधान की ताकत है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यह इस जमहूरियत की ताकत है। और इस जमहूरियत की ताकत की भाषा बदली जा रही है, इसकी तस्वीर बदली जा रही है, इसकी तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? हमारे आपके आंख में झूठ झोंक करके। और यह झूठ झोंका कैसे जाता है? एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तालाब की तरफ मत जाना, उधर जो पीपल का पेड़ है उस पे भूत रहता है। मैं सुनता रहा। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी भूत देखी हो? बोली नहीं। तुमको कौन बताया? तो दादी बोली कि मेरी सास ने बताया कि उस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमने कहा तुम देखी कभी नहीं? बोली नहीं, हम कभी नहीं देखे कि उस पे भूत रहता है। तो हम बोले कि हम आज जाकर के देख लें कि भूत है कि नहीं है।
तो दादी बोली, पागल हो, जो गया है सो लौट कर नहीं आया है। हमने कहा, कौन गया है? बोली, ये तो हमको याद नहीं है कि कौन गया है। मैं सोचता रहा, बचपन बीत गया। जब जवान हुआ तो मैं गया तालाब की तरफ, उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए। ना तालाब बचा था, ना पेड़ बचा था, बस भूत की याद बची थी। इस बात से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज दिन भर टीवी हमारे साथ साजिश क्या रचता है। यूक्रेन का चर्चा करेगा, उधर इजराइल का चर्चा करेगा, उधर जो है कभी पाकिस्तान का, कभी नेपाल का, कभी चीन का। यह नहीं बताएगा कि ये बगल में जो केंद्रीय वर्धा विश्वविद्यालय है ना, हिंदी विश्वविद्यालय, उसमें टीचर कितने हैं, उसमें लाइब्रेरी है कि नहीं है, उसमें पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। वर्धा में जो स्कूल है, उस स्कूल में टीचर है कि नहीं है, टीचर को वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है, आंगनवाड़ी के केंद्र में बच्चे पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं, आंगनवाड़ी की सेविका को मानदेय मिलता है कि नहीं मिलता है, जो आपके आस पड़ोस में दुकानदार है उसको कितनी आमदनी हो रही है, जीएसटी से उसका भला हुआ है कि बुरा हुआ है, नोटबंदी के बाद काला धन आया है कि नहीं आया है, यह कोई सवाल नहीं बताया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यह कहानी ऐसी है ना कि हम दिन भर इस कहानी में उलझे रहेंगे और असली सवाल जो है हम कभी पूछेंगे ही नहीं। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है, नहीं वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे, क्या अच्छा एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला, देश का नाम हो रहा है। हमने कहे, कहां? कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला, नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले, कैसे? ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले, मोदी जी चले गए? जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं। उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं, चांद पे इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए, सच है कि नहीं है? क्यों? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस देश में आंकड़ा यह कहता है कि अगर आप किसानी करेंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, अपने ही खेत में अपनी ही पेड़ पे लटक करके आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आंकड़ा कहता है, आप महाराष्ट्र के नौजवानों की आत्महत्या की बात कर रहे थे, मैं आपको देश का आंकड़ा देता हूं। इस देश में 1 घंटा से कम समय में सिनेमा भी 3 घंटे का होता है, क्रिकेट मैच भी 5-6 घंटा चलता है। आप गर्लफ्रेंड से बतियाइएगा क्या साहब, तब भी आप 1 घंटा ज्यादा बतिया लीजिएगा। और 1 घंटे से कम समय में, घड़ी देख लीजिए अपना, जब से यह सभा चलनी शुरू हुई है अब तक इस देश के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई नौजवान अपनी जान ले चुका होगा। यह हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि इस देश में रोज कम से कम 25 नौजवान आत्महत्या करते हैं रोज। यह चिंता की बात नहीं है। जिस देश में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों, रोज 25 जवान आत्महत्या कर रहे हों, हर मिनट किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो,
45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है, न पीएफ मिल रहा है, न ग्रेच्युटी मिल रही है, न पेंशन मिल रहा है। यहां खड़े हैं, पेंशन मिलता है? कांस्टेबल साहब, मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना, डर कह रहे हैं, अमित शाह थोड़ी देख रहा है। સાંભળ્યું ને? તો આ મતલબ છે. હવે આ ગોબર ભક્તોને તો મેં કીધું એમ, ઓલો એક ઘેટો કેમ કૂવામાં પડે તો પાછળ બધા ઘેટા કૂવામાં પડે, એની જેમ મતલબની કાંઈ ખબર ન હોય પણ ઠોકમ ઠોક બધી બોલાવાની. રાજ તિલક की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी. હવે ઘરે વૈયા જાઓ ને ભાઈ, પથારી ફેરવી નાખી ભગવાધારી ભગવાધારી કરીને તો દેશની હજી કેટલીક ફેરવીશ. દોસ્તો વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો ને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં.